ब्रिटेन की संसद में फिर उठा पीओके का मुद्दा तो ऋषि सुनक सरकार के प्रतिनिधि ने दिया भारत को खुश करने वाला जवाब। फ्रांस से आने वाले अंतिम लड़ाकू विमान की तकनीक में किया गया बदलाव बन गया है बहुत ही खतरनाक। दोस्तों, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के आते ही पीओके का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो रहा है। पीओके हासिल करने के लिए भारत की जो तैयारियां देखी जा रही हैं, उसे पाकिस्तान तो दहशत में है ही, वहीं ब्रिटेन में भी खलबली मची हुई है। दरअसल पीओके भारत का वो अभिन्न अंग है जिसे पाकिस्तान ने जबरन भारत से छीन रखा है। लेकिन भारत जब तक पीओके को हासिल नहीं कर लेता तब तक भारत का पूरा शरीर तड़पता रहेगा। अब कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि किसी के शरीर का कोई अंग काट कर अलग कर दिया जाए तो वो सुकून से रहे। इसी प्रकार कुछ भारत के साथ भी पाकिस्तान ने किया है। एक तरफ ब्रिटेन की संसद में पीओके का मुद्दा राजनीति की गलियारों में शोर मचा रहा है, तो दूसरी तरफ इसी बीच भारत में एक और फ्रांस ने भारत की ताकतों में इजाफा करने के लिए अपडेटेड लड़ाकू विमान राफेल की अंतिम यूनिट भेज दी है। दरअसल दोस्तों, जब चीन से लद्दाख क्षेत्र में तनातनी बनी तभी से भारत को ताकतवर लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ी। उसी वक्त फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान को भेजना शुरू कर दिया। अब तक भारत को 35 लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। वहीं बाकी का एक लड़ाकू विमान अब कुछ ही दिनों में भारत पहुंचने वाला है, लेकिन इसकी तकनीक में कई प्रकार के बदलाव किए गए। वहीं चीन और पाकिस्तान के लिए अगर युद्ध हुआ तो यही लड़ाकू विमान सबसे बड़ा काल बनेगा। यही वजह है कि फ्रांस ने एक लड़ाकू विमान की डिलीवरी रोक रखी थी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आने वाले अंतिम लड़ाकू विमान की ताकत और साथ ही ब्रिटेन की संसद में पीओके को लेकर कौन सा नया मुद्दा तूल पकड़ रहा है, पूरे विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीओके को लेकर ब्रिटेन में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटेन सांसद ने एक बार फिर से पीओके के मुद्दे को ब्रिटेन में उठाया, लेकिन उनके बयान के बाद ऋषि सुनक सरकार की ओर से बड़ा जवाब आया है। दरअसल हुसैन नाम के एक पॉलिटिकल लीडर ने ब्रिटेन की सरकार से अपील की है कि कश्मीर में जिस तरीके से लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उस पर ब्रिटेन की संसद में डिबेट होना चाहिए। लेकिन उनके बयान के जवाब में ऋषि सुनक सरकार के एक लीडर ने कहा कि भारत ब्रिटेन के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भारत के कश्मीर मुद्दे पर ब्रिटेन कोई विचार नहीं प्रकट कर सकता। वहीं जब से ब्रिटेन में ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, तभी से ब्रिटेन भारत को लेकर काफी महत्वपूर्ण और सकारात्मक बयान दे रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आसमान में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले राफेल लड़ाकू विमान ने एक बार फिर से दुनिया में हलचलें तेज कर दी हैं। अगले महीने 15 दिसंबर से पहले भारत को अंतिम लड़ाकू विमान मिलने वाला है। इस लड़ाकू विमान में कई प्रकार के बदलाव किए गए। तकनीक के बदलते दौर में दुनिया में मौजूदा वक्त में केवल 2 ही लड़ाकू विमानों की बात हो रही है, जिनमें से एक फ्रांस के द्वारा बनाया गया राफेल लड़ाकू विमान है और दूसरा भारत में वर्किंग प्रोसेस में चल रहा एमका फाइटर विमान। डीआरडीओ और एचएएल के द्वारा निर्माण किए जा रहे एमका फाइटर जेट की शुरुआती खबरें बहुत ही उत्साह से भरी रही, जिसके अनुसार भारत जल्द ही इसका निर्माण करने वाला है। उधर अब से लगभग 4 साल पहले राफेल विमान दुनिया से पूरी तरह से अनजान था। अमेरिका और रूस के ही लड़ाकू विमानों को दुनिया में खरीदा जाता रहा। अमेरिका और रूस के बाद अगर किसी तीसरे देश के लड़ाकू विमान को खरीदा जाता था तो वो यूरोपियन संघ के द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमान थे। अब से कुछ साल पहले भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए दुनिया के देशों में लड़ाकू विमानों की खोज शुरू की गई, जिसमें भारत के पास 2 विकल्प मौजूद थे। भारत या तो अमेरिका से लड़ाकू विमानों को खरीदे या फिर रूस से, लेकिन भारत ने एक तीसरे देश की ओर रुख किया और फ्रांस के लड़ाकू विमानों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। फ्रांस के द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमान पर जब भारत की नजर पड़ी तो पहली ही झलक में भारत को इसकी खूबियां पहचान आ गई। इसके पहले भारत वायुसेना को मजबूत करने के लिए यूरोपियन संघ के द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमानों को खरीदने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब भारत को फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल की खूबियों का पता चला तो भारत ने यूरोपीय संघ से अपना ध्यान उठाते हुए फ्रांस की ओर कर दिया और फ्रांस से राफेल विमान खरीदने की डील फाइनल कर ली। भारत ने 36 विमानों को खरीदने का फ्रांस को ऑर्डर दिया। भारत का राफेल विमान खरीदते देख दुनिया के कई देशों ने राफेल को लेकर उत्सुकता जाहिर की, जिसमें मिस्र और कतर भी राफेल को अपनी जंगी बेड़े में शामिल कर चुके हैं। दुनिया में राफेल विमान को सबसे शक्तिशाली माना जा रहा है। पिछले साल चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने जब एलएसी बॉर्डर पर राफेल विमान की गश्त तेज की तो चीनी एयरफोर्स दुबक गई। भारतीय राफेल का चीन में जबरदस्त खौफ है। मौजूदा वक्त में राफेल चीन का काल बनने के लिए लद्दाख में तैनात है।
जिसके डर की वजह से चीन ने अपने फाइटर जेट की पेट्रोलिंग कम कर दी और इसके बदले में ड्रोनों की तैनाती की जा रही है। वहीं राफेल के अंतिम लड़ाकू विमान की नई तकनीकों में बदलाव किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, राफेल की विजिबिलिटी 360 डिग्री की है, जिसके चलते ये ऊपर नीचे अगल बगल यानी कि हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। उन्नत तकनीक और परमाणु हमला करने में सक्षम राफेल का हर तरह से मिशन में उपयोग किया जा सकता है। ये हर तरह के मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी तुरंत भांप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। ये जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत से उड़ान भरने में भी सक्षम है और इसकी बड़ी खासियत ये है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर ये रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। राफेल में बैठे पायलट द्वारा दुश्मन की लोकेशन को देखकर बटन दबा देने के बाद बाकी का काम इसमें लगे कंप्यूटर करते हैं। कोई लड़ाकू विमान कितनी ऊंचाई तक जा सकता है ये उसके इंजन की ताकत पर निर्भर करता है और केवल 1312 फुट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम राफेल 36,000 फुट से लेकर 60,000 फुट तक उड़ान भरने में सक्षम है, जो महज 1 मिनट में ही 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। अधिकतम 2200 से लेकर 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम राफेल 24,500 किलोग्राम तक भार लेकर उड़ सकता है और इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। मल्टी मोड रडार से लैस राफेल जेट विमान हवाई टोही, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शार्प स्ट्राइक और परमाणु अभियानों को अंजाम देने में निपुण है। ऑप्ट्रॉनिक स्क्वायर, फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम से लैस राफेल में MBDA, MICA, MBDA मीटियोर, MBDA अपाचे जैसे कई तरह की खतरनाक मिसाइलें और गन लगी हैं, जो पल भर में दुश्मन को नास्तानाबूद कर सकती हैं। इसमें लगी मीटियोर मिसाइल 100 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमान को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी मिसाइल चीन, पाकिस्तान सहित समस्त एशिया में किसी भी देश के पास नहीं। 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, 300 किलोमीटर रेंज वाली हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल से लैस ये लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन के डबल इंजन से लैस है, जिसमें ईंधन क्षमता 17,000 किलोग्राम है। इसमें लगी 1.3 mm की एक गन एक बार में 125 राउंड गोलियां चलाने में सक्षम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन राफेल के इस नए वेरिएंट पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।